નમસ્કાર, હું અનિતા પારેખ, જયેશ ટીવી ઇન્ડિયા ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। मेरा नाम एला देव वर्मा है। मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की फर्स्ट रनर अप हूँ। मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन हमेशा से मुझे पता था मेरे अंदर एक लड़की है। मेरे शौक और हाव भाव बिल्कुल वैसे थे जैसे किसी भी और लड़की के होंगे। जब एला मिस ट्रांस क्वीन इंडिया नहीं थी और जब वो ब्यूटी क्वीन नहीं थी और इन्फ्लुएंसर नहीं थी, उससे पहले एला देव वर्मा सिर्फ देव वर्मा थी, एक मायूस, सहमा हुआ और इनसिक्योर लड़का। बेसिकली मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मतलब कि मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, मगर लाइफ जीते जीते मुझे समझ आया कि मैं उस रोल में, उस रूप में कंफर्टेबल नहीं हूँ। और धीरे धीरे मैंने अपनी पहचान को अपनाया और एक औरत के तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू करा। मुझे याद है, मैं अपने मुंह पे जब भी यहाँ पे बाल आते थे तो इतना रेज़र मारना कि मेरी वहाँ की स्किन एकदम सेंसिटिव हो जाती थी, रैशेस पड़ जाते थे। और मैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ भी कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि वो मेल प्राइवेट पार्ट्स, बाहर जाने से पहले मैं इतनी टाइट अंडरगारमेंट्स पहनती ताकि सब दिखे ना, ज़रा सा भी वो उनकी सिलुएट या उनकी शेप ना दिखे कहीं पे भी। तो वही ब्रेकिंग पॉइंट सा आया और फिर मैंने बहुत कोशिश करी मम्मी को बताने की। मुझे वो दिन अभी भी याद है। मैं रात को उसको एग करी खिला रही थी, एला को। तो उसको अंडा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसको मैंने खिलाया तो धीरे धीरे ऐसे स्वेलो कर रही थी, उसको पसंद नहीं था। तो मैं बड़ी तेज़ बोली, मैंने कहा ये क्या लड़कियों की तरह ऐसे धीरे धीरे इतरा के कर रहा है, लड़कों की तरह कर। तो ये सुनते ही उसने इतनी ज़ोर से रोना शुरू किया और वो रोती रही, रोती रोती अपने कमरे में चली गई दूसरे। और मैं बिल्कुल शॉक्ड कि मैंने क्या किया है, और मतलब मुझे समझ नहीं आया। ये जो 1-2 साल की जर्नी थी, इसमें मेरा बच्चा डिप्रेशन में भी गया, सेल्फ हार्म पे भी गया, और मैं डरती थी कि अपने साथ कुछ गलत कर लेगा। मतलब बहुत गंदा समय था वो 2 साल का। मैं उसको दोबारा याद भी करती हूँ तो मुझे थोड़ा अजीब सा लग जाता है। एक लौता बेटा, जिसका मतलब पहला बेटा, तो पहला बेटा होते ही आदमी थोड़ा सा गर्व महसूस करता है कि हाँ मेरा पहला बेटा है। और लेकिन जब वो पता चलता है एकदम कि वो ऐसा है, और जबकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी, तो मेरे मन में तो एकदम समझ लो इसको डिप्रेशन भी कह सकते हैं, आदमी ये सोचता है। पर जब वो हमारी काउंसलिंग हुई और ये सब हुआ, तो फिर एकदम दिमाग थोड़ा थोड़ा कूल होने लगा। और जब वर्षा ने एकदम, मैं तो फिर भी 1% अंदर ही अंदर हम बात करते थे, वर्षा ने तो खुले में कहा कि जो है मेरा बच्चा है और हम तेरे साथ हैं। लॉकडाउन में मैं देव बनकर घुसी, एक इनसिक्योर सा, सहमा हुआ सा लड़का। और फिर लॉकडाउन के बाद मैं एला बन के निकली, एक बहुत ही सक्सेसफुल और आउटगोइंग मॉडल ब्यूटी क्वीन। तभी मैं सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट किया। शुरू में अच्छा काम है, 3-4 महीने से आई एम ऑन द इंटरनेट, और बड़े बड़े ब्रांड्स ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे लिए शूट करो, ये करो, वो करो। फाइनेंशियली भी ऑब्वियसली एक बूम मिला मुझे वहाँ से। उसके बाद मैंने इंडिया के सबसे बड़े इंटीमेट वेयर ब्रांड के साथ काम किया। मैं उनकी फ़र्स्ट फेस ऑफ ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस थी। मुझे तरह तरह के कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। ऑब्वियसली लोग मुझे आके कहते हैं कि आप कितने सुंदर हो और ये और वो। लेकिन कुछ लोग एक बात कहते हैं कि तुम तो इतनी सुंदर हो, मुझे पता ही नहीं लगता कि तुम ट्रांसजेंडर हो, या फिर तुम ट्रांसजेंडर हो फिर भी तुम सुंदर हो। मतलब लोगों का ना एक विचार है और सोचने का तरीका है कि ट्रांसजेंडर मतलब कि बदसूरत। लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रांजिशनिंग सिर्फ शौकिया चीज़ है, मेरे को लड़की बनना था और मैं लड़की बन गई और यूँ सर्जरी करवाई, यूँ ये करा और सब बस लाइफ इजी। लेकिन ये अपने आप में एक इतना इंटेंस प्रोसेस है। मुझे याद है जब मैंने हार्मोन लेने शुरू करे थे, एस्ट्रोजन वगैरह, एक्स वगैरह, जो ग्रोथ एक्स होते हैं बॉडी में, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। फेशियल हेयर जो था मेरे लिए, उसके लिए जब मैं लेज़र हेयर रिमूवल करवाती थी मुझे इतना दर्द होता था। और सर्जरीज़ की भी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। कुछ सर्जरीज़ इतनी इंटेंस सर्जरीज़ होती हैं जिनके लिए आपको ऑलमोस्ट अ मंथ बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। तो ये कोई इंसान शौक से ये सारी चीज़ें नहीं करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रांसजेंडर पर्सन सर्जरी ही करवाए या ऐसा ही कुछ करवाए। डिस्फोरिया
जो इस इंसान को होता है, हमारा मेन गोल होता है कि वो इंसान अपने आप के साथ कंफर्टेबल फील करे। किसी को वो सिर्फ अपना पहनावा बदल के कंफर्ट मिल जाता है, किसी को सिर्फ हार्मोन लेने से, किसी को सर्जरी कराने से, किसी को सिर्फ अपना नाम बदलने से। तो ये हम किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि जब तुम ये कर लोगे तब हम तुम्हें एक औरत का दर्जा या तुम्हें इज्जत देंगे, यू नो। मेरे फ्यूचर की तरफ मैं एक बहुत फ्रेश और एक्साइटेड पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, क्योंकि मेरे लिए एक पूरी नई दुनिया खुल गई है अपॉर्चुनिटीज़ के तरीके से। ऑब्वियसली मैं फ़ैशन में, मूवीज़ में भी ट्राई करना चाहती हूँ और ये पूरी इंडस्ट्री मुझे एक्सप्लोर करनी है।